हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। माय डियर फ्रेंड्स, ईरान ने पहले स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर बाय द बैलिस्टिक मिसाइल्स और अब पाकिस्तान ने स्ट्राइक कर दिया है ईरान के ऊपर। तो बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ ये आ रही हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या ईरान और पाकिस्तान दोनों ही देश दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये दोनों में युद्ध जैसे हालात हैं या वास्तविक परिस्थिति कुछ और है। जी हाँ, आज इस वीडियो में ये सब समझेंगे और समझेंगे कि चीन का क्या रुख है, टर्की का क्या रुख है, इंडिया का क्या रुख है इन मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रही है, और अमेरिका का क्या रुख है इस पूरे मुद्दे पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 13 और 14 ऑफ जनवरी में यूएस और यूके की जो एयरफोर्स है वो यमन में हूती विद्रोहियों के ऊपर अटैक करती है, उनके हेडक्वार्टर्स को हिट करती है और इसमें कई सारे हूती रेबल्स की जान चली जाती है। अगले दिन यानी 15 ऑफ जनवरी को ईरान ने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी इराक और सीरिया में, और वहां पर दाग दी जहां पर यूनाइटेड स्टेट का कॉन्सुलेट है, इरबिल शहर में। और इसके बाद उन्होंने मोसाद, जो कि इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके भी हेडक्वार्टर को हिट किया, जो उनके स्पाइस हेडक्वार्टर्स हैं इराक और सीरिया में। दोनों ही प्लेसेस पे उन्होंने उनके हेडक्वार्टर्स को हिट किया। और उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो कासिम सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी पे जो भीड़ उमड़ी थी, उस भीड़ में जो लोग शामिल हुए थे तो उसमें एक फिदाइन अटैक हुआ था, और उस फिदाइन अटैक की जिम्मेदारी इराक और सीरिया में कुछ आईएसआईएस के टेररिस्ट ने ली थी। तो ईरान का ये कहना था कि उसने टेररिस्ट को हिट किया है और इसके साथ ही स्पाइस हेडक्वार्टर्स को हिट किया है। इसके बाद 16 ऑफ जनवरी को स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की एक फॉर्मल मीटिंग होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी उसी के साइडलाइन एक मीटिंग होती है इन दोनों ही लीडर्स की। और जब मीटिंग चल रही होती है उसी समय ईरान और पाकिस्तान के बीच ज्वाइंट मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज हो रही होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। जी हाँ, और इस रीजन में ईरान के हेलीकॉप्टर, क्रूज शिप्स और कई सारी वॉरशिप्स ईरान और पाकिस्तान की एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं, और वो साथ में कम्युनिकेशन को ब्रेक करने की भी एक्सरसाइज करते हैं कि कैसे वो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं दोनों देश मिलके। इसके बाद मीटिंग खत्म होती है और ईरान स्ट्राइक कर देता है बलूचिस्तान प्रोविंस में, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे जो प्रांत है पाकिस्तान का। और इसके बाद फिर पाकिस्तान ईरान को खरी खोटी सुनाता है कि जो ईरान ने अटैक किया इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इसके बाद फिर अगले दिन यानी 17 ऑफ जनवरी की रात, यानी कल रात में 4:30 बजे इंडियन टाइम्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ईरान में घुसकर ये स्ट्राइक कर दी। और उसमें ईरान का दावा है कि उनके 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कंफ्यूजन इसीलिए है इस मुद्दे पे क्योंकि ये दोनों ही देश आपसी बातचीत में हैं और इन दोनों ही देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि क्या ये दोनों देश युद्ध जैसे हालात में हैं भी, या दुनिया के लिए कंफ्यूजन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत, तुर्की, चीन का क्या रुख है इस मुद्दे पे और अमेरिका का क्या पक्ष है। तो डियर फ्रेंड्स, पहले ये आप समझिए कि जो ईरान और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है वो इसीलिए खराब है क्योंकि यमन का मुद्दा बीच में आता है बार बार, और यमन के मुद्दे पर दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है अब मैं आपको बताता हूं। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान सपोर्ट करता है और इन हूती विद्रोहियों को सऊदी काउंटर करता है, क्योंकि जहां पे हूती विद्रोहियों का कंट्रोल है यमन में, वो बॉर्डर सऊदी से भी लगता है। इसीलिए सऊदी उन हूती विद्रोहियों को काउंटर करता है और उनका साथ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज देते हैं सऊदी का। और सऊदी का बेस्ट पार्टनर आप कह सकते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को जो फंडिंग है, फाइनेंसिंग है, वो सऊदी करता है। तो इसीलिए सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशन पिछले कई दशकों से बहुत ही बेहतर रहे हैं। इसीलिए ईरान को यह डाउट रहता है कि पाकिस्तान जो कुछ भी करता है उसके पीछे सऊदी का हाथ होता है। जी हाँ, और यही दोनों के बीच में विश्वास की कमी का एक महत्वपूर्ण कारण होता है डियर फ्रेंड्स। और इसके चलते इन दोनों ही देशों में बॉर्डर एरियाज में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिलते हैं इस तरह के। तो डियर फ्रेंड्स, ईरान और इंडिया की पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, और इसीलिए जब ईरान ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की तो भारत ने ईरान का पक्ष लिया और कहा कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों ईरान ने अपनी सिक्योरिटी में पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। यानी इंडिया ने ईरान को फेवर किया इस मुद्दे पर। लेकिन अब आपको बताता हूं चाइना और टर्की का क्या रुख है। डियर फ्रेंड्स, चाइना मिडिल ईस्ट में बहुत ही इंप्रेसिव रोल प्ले कर रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। दरअसल चाइना का ईरान के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, क्योंकि चाइना ईरान से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है करंट टाइम में। और जब से अमेरिकन पॉलिसी ईरान के अगेंस्ट गई, तब से चाइना ईरान की पार्टनरशिप बहुत बेहतर हो गई है। और 2021 में मार्च में जब चाइना ने यह अनाउंसमेंट किया कि वो आने वाले 25 सालों में
ईरान में $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी और ईरान और चाइना के रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए तब से। और इसीलिए चाइना के रिलेशन क्योंकि पाकिस्तान से भी बेहतर हैं, इसीलिए चाइना इन दोनों ही देशों के बीच में एक बैलेंसिंग ब्रिज की तरह काम कर रहा है। और अभी खबर ये आ रही है कि चाइना दोनों ही देशों के बीच मीडिएशन के लिए भी तैयार हो गया है। चाइना का कहना है कि वो मीडिएट करने को तैयार है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। और इन सब के अलावा टर्की ने भी यही कहा है कि इराक, ईरान और पाकिस्तान को ब्रदरहुड और फ्रेंडली रिलेशन को कंसीडर करते हुए इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और इन सब के अलावा क्या इन दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकते हैं, पाकिस्तान और ईरान के बीच? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके चांसेस तो बहुत कम है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही देश, पाकिस्तान और ईरान, OIC के मेंबर हैं और दोनों ही देश इस्लामिक स्टेट हैं। तो चांसेस बहुत कम है क्योंकि इन दोनों ही देशों के बीच कई सारे बैलेंसिंग ब्रिज हैं, जैसे टर्की, जैसे आपने देखा चाइना। तो मीडिएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है और मीडिएशन हो भी जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्योंकि आप भी बहुत इंटरेस्टेड हैं जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच।